हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा जो है अलग है। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे आते ही कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर अभी तो ये रिक्रूटमेंट जैसे कि कैट के पास गई है, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट पे जो है भर नहीं पाए, तो क्या यहाँ पे अब ये सवाल है। तो देखो सिंपल ये सवाल ना मेरा आप लोगों से है। इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड पे रख देते हैं कि उर्दू होगी या नहीं होगी, जो भी चीजें हटा दो। मेरे को एक सवाल सिर्फ आप लोगों से पूछना है, जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई करा है, क्या आप लोगों दिल पे हाथ रख के ये सवाल का जवाब दे सकते हो कि क्या आप लोग इस पोस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। ये जो एग्जाम, ये जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है, जिसमें सिर्फ 75 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट के पास 50% से भी कम है, क्या आपको लगता है कि आप इन 75 बच्चों में आ सकते हो? दिल पे हाथ रख के मेरे को एक चीज बताइएगा, और दिल पे हाथ रख के यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि क्या आप लोग उतनी मेहनत कर रहे हो कि अगर कल को मान लेते हैं अगस्त 14 जैसे कि डेट दी गई है, 13-14, सब चीजें हट जाती हैं, ठीक है, ऐसे भी मान लेते हैं 2-3 महीने में एग्जाम करवा लेती है, क्या आप लोग इसमें अपने आप को क्वालिफाई करवा सकते हो? आप लोग उतनी मेहनत कर रहे हो? ये सिंपल सा सवाल उस हर एक बच्चे के लिए है जिसने इसको अप्लाई करा है। बाकी XYZ रीजन जो भी है, जो हो रहा है, वो सब चीजें अलग है। सिंपल सा सवाल है। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, नायब तहसीलदार की जो पोस्ट एडवर्टाइज करी गई थी, वैकेंसी सिर्फ 75 है। फॉर्म जितने मर्जी बच्चे अप्लाई कर लें। अब इसके लिए कितने लोग कंपीट कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर्स जो नए नए क्वालिफाई, जिन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी है, वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन जिनकी रही है। कुछ बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, यानी कि जो ऑलरेडी एक बार JK SSB को, एक बार क्या बहुत बार, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, वो सब इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और एट द एंड सिलेक्शन कितने लोगों की होगी? सिलेक्शन सिर्फ 75 बच्चों की होगी जो इनमें से आएंगे। अब कई लोग कहेंगे कि सर देखो, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उनके पास एज है। ऐसा नहीं होता, वो अब ऑलरेडी बिजी है, वो अपनी जॉब में बिजी है, अपनी डेली रूटीन जो पहले उनकी चल रही थी, जो आप लोगों की आज की डेट में चल रही है, कई बच्चों की जो 24 घंटे डिवोट कर पा रहे हैं, वो उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़े दावेदार वापस से इस पोस्ट के हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है पढ़ना क्या है, इन्होंने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हैं। अब इनको बस टाइम मैनेजमेंट की सारी खेल है, जिसपे काम करना है। और यही टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जो तो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट करेगा तो उसको एक एज जरूर मिलेगी, क्योंकि उसने पढ़ा है। अब कई बच्चे ऐसे जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से जिनकी सिलेक्शन रह रही है, अब क्या ये बच्चे दावेदार हैं? तो देखो, दावेदार तो ये लोग भी हैं। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनको पता है क्या पैटर्न है, इनको पता है क्या चीज पढ़नी है। इनको हमेशा कुछ ना कुछ गलती आ रही है, इनको अपने उस गलती पे काम करना है, और ये उस जो मार्जिन पे हर बार रहते हैं उसको पार कर जाएंगे। अब कई बच्चे आते हैं फ्रेशर, कई बच्चों के दिमाग में ये चीज डाल देती जाती है कि देखो, फ्रेशर हो, आपको ऑफलाइन कोचिंग में आना है, आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, तब आप लोगों को आइडिया होगा। आप 15-20 हज़ार रुपए दो, आप लोग उसके बाद तैयारी कर पाओगे। कहीं कश्मीर के लोग हैं, कहीं जम्मू के। देखो, ये ट्रैप में बच्चा फंसता है, जिसको नहीं पता कि ऑनलाइन। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आपको हमारे कोर्स की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन इतना कंटेंट मिल जाएगा कि अगर आपके पास बस शिद्दत से अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको 1000 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो चीजें प्रोवाइड करते हैं। आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो दम जो है वो होना चाहिए, वो इच्छा, वो नीयत एक इंसान की होनी चाहिए। देखो, फॉर्म फिल करने से सिलेक्शन नहीं होती। फॉर्म फिल बहुत सारे लोग करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये मैं क्यों बार बार कहता हूं? क्योंकि ये चीज मैंने क्वालिफाई करी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल हजारों की तादाद में लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। कैसे लोग? आप जैसे लोग। पेपर वही क्वालिफाई करेगा जो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट होगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि देखो, आपको सिर्फ पर्टिकुलर इस पर रिलाई नहीं होना। मैं आपको कहता हूँ कि सही बात है, आपको सिर्फ इस पर नहीं बैठना कि सिर्फ ये एग्जाम कब तक होगा। अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो की 3000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, IB की 3000 प्लस आई है, CHSL की काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। आप लोग उनको अप्लाई करो, आप लोग उसकी तैयारी करो। देखो, पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी करके उसी एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एग्जाम की तैयारी ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि आपको बाकी एग्जाम्स में हेल्प करवा देती है। तो जब अगर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं, तो आप उसको क्यों नजरअंदाज करते हो? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये भी है। क्यों यहाँ पे हम लोग ये जो है सिर्फ JK SSB के एग्जाम्स पे डिपेंड कर जाते हैं? बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं,
एडवर्टाइजमेंट आती है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए कि पैटर्न क्या रहता है किस तरीके से, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है एज कम्पेयर टू नैब तहसीलदार पोस्ट। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जिनका टारगेट ही अगर नैब तहसीलदार है, तो आप लोग क्या उतनी मेहनत कर रहे हो कि आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे? देखो, हमारे एंड से तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं एक बारी पूरा सिलेबस भी ओवरव्यू दूंगा कि अभी तक पिछले 1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं और आगे का प्लान क्या है, क्योंकि हम लोग डे वन से जब से एडवर्टीजमेंट आउट होती है, बच्चे कहते हैं कि आप लोग अपना कोर्स बताते हो। देखो, कोर्स हम बताते हैं, लेकिन आप लोग बीच में एक चीज़ देखो कि कोई एक ऐसा दिन जब हमारी टीम मेंबर्स ने मेहनत नहीं की हो। हम लोग डेली बेसिस पे मेहनत करते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे सेम पेस पे मेहनत कर रहे हैं। रोज शेड्यूल आता है, रोज क्लासेस होती है, संडे को टेस्ट होता है। हम लोग अगर डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि बच्चा हमारे साथ जुड़ता जाता है। ठीक है, आप लोग अगर डेली बेसिस पे मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपकी सिलेक्शन होगी। आप लोग ये सोचो कि हाँ यार, अब तो देखेंगे जब कोर्ट ऑर्डर देगा तब किताबें वापस खोलेंगे, मन नहीं कर रहा। ये बहुत ज्यादा बार मैं सुनता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर यार, हमारा ना अभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का। भैया, आपका मन नहीं कर रहा तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग बिना मन के पेपर क्वालिफाई करोगे? और वो भी तब जब आपके सामने ये लोग बैठे हुए हैं। कौन से वाले? सीरियस वाले। आप लोगों का रैंक फोन नंबर के जितने दूर होगा, लाखों में ढूंढना शुरू करोगे तब जाके मिलेगा। जो बच्चे ये मैसेज करते हैं ना कि सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कब पढ़े, क्या पढ़े, किसके लिए पढ़े, हम पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो भाइयों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मैं आपको सच बता देता हूँ। आप लोग ये अपना विक्टिम कार्ड हर जगह प्ले करते रहोगे। यार पेपर नहीं हो रहा, तैयारी नहीं हो पा रही, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रही है। जिसने मेहनत करनी है वो बच्चा मेहनत कर रहा है, ये सच है। सिलेक्शन सिर्फ 75 की होगी, ये सच है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि फॉर्म फिल करके पेपर से पहले 5-6 दिन पढ़ के, जैसे ग्रेजुएशन क्वालिफाई में पेपर निकाल लेते थे, वो चीज़ करके यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कॉम्पिटेटिव का कर लोगे, तो वो झूठ है। जो आपको ये गाइड कर रहा है वो आपके साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चा यहाँ पे अगर एलिजिबल इन पोस्ट के लिए, और भी बहुत सारी पोस्ट एडवर्टाइज हो रही हैं, अगर आप लोग इनके लिए भी अप्लाई करके सीरियस तैयारी करोगे, आपको वो यहाँ पे भी हेल्प करेगा। जब तक यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है, जो ये कहने की सर मन नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, फोकस नहीं कर पा रहे, तो देखो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करो, इस पे फोकस करो। फोकस, देखो इंसान का फोकस रहना जरूरी है, सबसे बड़ी चीज। अगर आप फोकस रहोगे तो आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सिलेबस का पैटर्न आप लोगों ने देखा है, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट। ठीक है, अभी तक हमारी टीम ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपको पहले तो मंथली बेसिस पे मिल रहे हैं, और जो मैंने आपको कहा था वो अब बस थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा, जिसमें जनवरी टू जुलाई का मैं कंपाइलेशन शुरू कर दूंगा पढ़ाना। सारे इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेशनल अवार्ड, सब चीज़ें जो है उसमें कवर हो जाएगी, ताकि अगर आपको मंथली पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसको पढ़ लोगे, कवर हो जाएगा। JNK वाला पार्ट मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें अभी 6 महीने का कंपाइल्ड 50-60 MCQs हम लोगों ने डिस्कस करे। इसके अलावा 1 अगस्त से आपकी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो चीजें करी है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया हम लोगों ने कर दिया, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड की क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको हर एक चीज पढ़ाई जा रही है। इंडिया को हम लोगों ने कवर कर दिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स आप लोगों की हो गई, टाइप्स ऑफ सॉइल्स आप लोगों की हो गई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स आप लोगों का यहाँ पे हो गया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ाया है, हम लोगों ने आपको पॉलिटी के जो भी मेजर चैप्टर्स हैं वो कवर करवाए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि JKSSB है, नायब तहसीलदार की पोस्ट है, कहीं से भी सवाल बन सकता है, तो टीम को जो जरूरी लगा उन्होंने वो चीज करवाई। सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं, 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म हो सकता था, हमारी टीम ने 15 से 20 लेक्चर दिए, ताकि अगर कल को क्वेश्चन बाहर से बनेगा तो आप लोगों को हेल्प होगी। अब देखो, IB की बात करूं तो उसमें भी आपको ये टॉपिक आएगा, उसमें भी आप लोग ये कर सकते हैं। तो मेजर मोटे मोटे अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए हैं। अब आप लोगों ने कितना यहाँ पे पढ़ा है वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग कितना सीरियस होकर इन चीज़ों को ले रहे हैं उस पे बात है। हमारी टीम ने सोचा कि ये करंट अफेयर खत्म होगा तो हम लोग फिर जो है दूसरी सेक्शन पे जाएंगे। अभी इसकी अगर बात करूं तो आपको ज्योग्राफी ऑफ JNK हम लोगों ने करवा दी है। मैं थोड़ा सा मैथ रीजनिंग में भी बिजी हूँ, तो उसके बाद मैं भी यहाँ पे आऊँगा, बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ पे आएंगे, और आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी करवाएंगे, जो कि 24 मार्क्स की है। टारगेट सिंपल है कि 24 में से 24 आने चाहिए। JKSSB के रिसेंट ट्रेंड की बात करूं तो JNK वाला पार्ट थोड़ा सा इजी पूछा जा रहा है, बट स्टिल हम लोग इसको एडवांस वे में करवाएंगे। इंग्लिश की बात करूं तो पिछले 1-1.5 महीने की सिर्फ बात कर रहा हूँ, टेंसेस करवाए गए हैं, नरेशन हुआ है, मॉडल्स की क्लास आपकी चल रही है। इसके अलावा आप लोगों के आर्टिकल्स हुए हैं, प्रोनाउंस हुए हैं।
आप लोगों के जो है यहाँ पे प्रेपोजिशंस एक्टिव पैसिव हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं सिनोनिम एंटोनियम्स, उसके अलावा आपका इडियम फ्रेजेस, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिल रही है। डेली एक वोकैब शीट मिलती है, रोज सुबह आपको वो मिल जाती है, जिसमें आपको 10 एंटोनियम सिनोनियम मिलते हैं। ठीक है, वोकैब बढ़ाने के लिए 10 ही आपको इडियम फ्रेजेस मिलते हैं और 10 ही आपको वन वर्ड मिलते हैं। और सिंपल अप्रोच ये है कि रोज आपके पढ़ने, अभी तक 10 मिल चुके हैं, यानी कि 100 आपको मिल चुके हैं। रोज एक नहीं पढ़ने से पहले आपको पुरानी रिवाइज करनी है, और ये मैंने कहा है कि 15-20 मिनट रोज दोगे तो जिसमें बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत ये चीजें देती हैं वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का चल रहा है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारा हो गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो चुके हैं, वायरस एंटीवायरस हो चुका है, और बेसिक रिमोट सेंसिंग के 2 लेक्चर्स आपको मिले हैं। बाकी के लेक्चर्स में आपके रिज्यूम करने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें आपका GIS GPS बिल्कुल डिटेल में हम लोग चीज़ों को जो है समझेंगे, और उसके बाद जो MS ऑफिस जो दिक्कत देता है कई बार बच्चों को, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका चल रहा है। वहीं अगर बात करूँ मेंसुरेशन का भी यहाँ पे कवर हुआ है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड यहाँ पे हमारा इतना अप्रोक्सीमेट 70% जो है यहाँ पे हमारा ये खत्म हो चुका है। देखो, अभी तक ऑफिशियली कहीं पे भी उर्दू को रिमूवल की बात नहीं हुई है, तो हमारी टीम ने उर्दू की क्लासेस अभी आप लोगों की नहीं रोकी है, उर्दू की क्लासेस चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जिस बच्चे ने तो वाकई सोचा है कि मेरे को ये करना है, जिसने ये चीज ठान लिया, अगर उसको उर्दू भी नहीं आती है, वो बच्चा भी बेसिक उर्दू की क्लासेस को पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, नोट्स बना रहा है। और यहाँ पे ये चीज आपको कहीं ना कहीं, अगर कल को मान लेते हैं कि कोर्ट में चीज गई है, वहां पे डिसीजन आता है कि भैया पेपर 2 तो होगा, हम एलिजिबल कर देते हैं 5 लैंग्वेजेस वाले बच्चों को, बट स्टिल पेपर 2 हम लोग करेंगे, तो फिर क्या करोगे? फिर तो पेपर देना ही है ना। तो तब भी आप लोग तैयारी क्यों रोक रहे हो, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती। अगर किसी चीज में दिक्कत है, ये टाइम होता है हमारा बोनस टाइम। मैंने बहुत बार ये चीज रिपीट करी है। ये बोनस टाइम क्या करता है, ये बोनस टाइम आपको वो टाइम देता है जिसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, आप लोग नई चीजें सीख सकते हैं। आप लोग नई चीजों को अगर सीखोगे तो वो आपको हेल्प करेगी। तब जब मान लेते हैं कल को एडवांस, अब देखो JKSSB पहले क्या करता था, पहले एडवर्टीजमेंट दे देता था, सिलेबस 2 महीने बाद देता था। इन्होंने आपको सिलेबस साथ में दे दिया है। आप लोग कोशिश करो कि उस सिलेबस को बहुत हद तक खत्म करने की, जब तक ये पूरा मसला खत्म नहीं होता। देखो, मसला खत्म हो गया तो सीधा पेपर होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है अगर वापस से लिंक ओपन हो तो 10-12 दिन के लिए, 3-4 दिन, हफ्ते के लिए लिंक ओपन हो जाए, उसके बाद क्या करोगे? उस टाइम पे तैयारी नहीं होती। जब आपका एडवांस कैलेंडर मिलता है ना, तब तैयारी नहीं होती है, ये चीज का ध्यान रखना। और ये एक सच है कि जिसमें 75 ही वैकेंसीज है। अगर आपको लगता है, तभी मैंने आपको यहाँ पे पूछा है, सवाल आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं, तो कितनी मेहनत आप लोग इसके लिए कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक होता है, जो कई बार देना जरूरी होता है, क्योंकि सीटें 75 है, ओपन मेरिट के लिए तो और कम है। लेकिन क्या आपको दिल में वाकई ये लगता है कि आप मेहनत करके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या आप लोग उतनी शिद्दत से तैयारी सच में कर रहे हैं? क्योंकि देखो, मेरा फर्ज क्या है, मैं SSS चला रहा हूं पिछले 6 साल से। हमारी टीम क्या एफर्ट डाल रही है, क्या मेहनत कर रही है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे 1 पढ़ने वाला होगा, 100 पढ़ने वाले होंगे, 1000 पढ़ने वाले होंगे, एफर्ट हमारे एंड से सेम रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से एडवर्टीजमेंट कम हुई, ये बंद हुई है 15 जुलाई से शायद, उसके बाद से क्या हो रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा। क्या हमारी क्लासेस की रूटीन में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हम लोग उसी पेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसी पेस पे ही काम करते रहेंगे। वीडियो लेक्चर्स अभी लाइव और लाइव हो रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। PDF नोट्स क्लास के बाद मिल रही है, क्लास नोट्स मिलते हैं, जिसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, और उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक हर एक के बाद नए पे जंप नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, हर एक चीज को आराम से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा एक चीज खत्म हो जाएगी, टॉपिक वाइज साथ में चल रहे हैं, जैसे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लोग सेक्शनल टेस्ट शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारे को क्या है, हमें चीजें पता है कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें बच्चों को जरूरी है, हम लोग वो प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने एंड से, अपना पूरा बेस्ट देके। आप लोग पढ़ना चाहते हो या नहीं, देखो कल को सिलेक्शन होगी, आपकी होगी, जॉब मिलेगी, आपको मिलेगी। आप लोगों, हमें कोई भी बच्चा आके रिटर्न में कोई चीज नहीं देने वाला है। हम लोगों ने अगर किसी चीज की जिम्मेदारी ली है, तो हम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तभी हम लोग आज इस चीज के ऊपर जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने एंड से। ठीक है, बाकी मेहनत अगर कर रहे हो तो कितनी मेहनत है, अब आप लोगों को ये सेल्फ एवेल्युएट करना है, खुद को एक सेल्फ एनालिसिस करना है
कि क्या ये तैयारी उतनी है कि आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, मैं आपको उन बच्चों को जो वाकई सीरियस हैं, मैं आपको बोलूंगा तैयारी डबल कर देना। ठीक है, डबल डबल क्यों कर देना? क्योंकि देखो JKSSB है, ये एकदम शांत होती है, फिर एकदम से एक्टिव होगी, सारे पेपर एक ही बार, एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में डाल देगी। SI का भी डाल देगी, नैब तहसीलदार का भी डाल देगी, सबके डाल देगी। तो ये एक ट्रेंड है जो JKSSB में कहीं ना कहीं चलता है। एग्जाम आता है, एडवर्टीजमेंट आउट होती है, कोई बच्चे कोर्ट में लेके जाते हैं, फिर वो कोर्ट केस थोड़ी देर चलता है, फिर वो जब जैसे ही हल होता है JKSSB आ जाती है, हाँ भाई अब पेपर दे दो। और यही चीज इसमें भी होगी। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, जिस दिन ये होगी तब भी मैं आपके साथ बात करूंगा। अपने एंड से मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि अभी का टाइम ये नहीं है कि आप लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। अगर जिन्होंने वाकई तैयारी करनी है, जिन्होंने वाकई ये सपना देखा है कि हम लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ। जिन्होंने सिर्फ अप्लाई करा है, जो इस उम्मीद में कि हाँ यार देखा जाएगा, रिक्रूटमेंट तो गई, वो बच्चे तो इस वीडियो से दूर ही रहे, क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों से आज बात कर रहा हूँ जो वाकई मेहनत कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि हम इसको क्वालिफाई करें। फिर वो मैंने आपको बताया ना कि ये 75 में ये तीनों टाइप के लोग होंगे, लेकिन एक चीज इन तीनों में कॉमन होगी कि वो फोकस्ड रहेंगे और तैयारी करके पेपर क्वालिफाई करेंगे। और साथ में रिक्वेस्ट है, जो भी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको जरूर अप्लाई करें, उस पर जाएं, देखें क्या है क्या नहीं। और ये तैयारी आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी ही करेगी, मैं आपको आज बताता हूँ। और ये तैयारी वाइस एंड वर्सा होता है, ये तैयारी आपको इसमें भी हेल्प करेगी। आप इसमें अगर कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ोगे तो हो सकता है वो यहाँ पे आपको हेल्प कर जाए। तो बाकी देखो, पेपर मैंने आपको बताया हर साल हजारों लोग क्वालिफाई करते हैं, ये सच है। स्टेट लेवल पे करेंगे, स्टेट में अगर जो ये तमाशे चलते हैं तो वो सेंटर लेवल पे करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ करी है। हमारे टाइम पे, जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी, हमारे टाइम पे स्टेट में JKSSB जैसे अभी का दौर चल रहा है ना कि रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, हम लोगों ने सेंटर के एग्जाम्स को फोकस किया और सेंटर के एग्जाम्स को क्वालिफाई करा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर के बच्चों में इतना कैलिबर है कि वो सेंटर के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हमारे एंड से। अगर मेरे एंड से कोई भी चीज़ बन पाएगी ना, आप मेरे को बस एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं अपने एंड से हर एक चीज़ पॉसिबल जो हो पाएगी वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपके एंड से, क्योंकि पेपर में देखो आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको मेहनत ट्रिपल करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ होगी। आपको अपने आप को फोकस रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, आराम से दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं तैयारी के फेज में था, तब मैं बिल्कुल फोकस था सिर्फ तैयारी को लेके। तो उसके बाद रिजल्ट अपने आप मिलता है। क्या आप उतनी तैयारी कर रहे हो, क्या आप उतनी तपस्या कर रहे हो, क्या आप अपने आप को उतना इसमें झंझोर रहे हो कि अपना 100% यहाँ पे दे रहे हो, तो आपको रिटर्न में रिजल्ट जरूर मिलता है। हाँ, गलती कहाँ होती है? गलती होती है कि सिर्फ हम एक चीज पे बैठ जाते हैं। वो चीज कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे गलती होती है और वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान देके जाती है। बाकी हमारे एंड से मेहनत जो चल रही है, जो तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, वो एज इट इज चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक हम लोग सिलेबस को खत्म करके सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट पे ना आए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए एक कमिटमेंट की है और हमारी टीम यहाँ पे एफर्ट पूरा डालेगी, अपना बेस्ट पूरा यहाँ पे देगी, ताकि कल को अगर एग्जाम हो, किसी बच्चे ने अगर हम पे भरोसा किया, तो उसको वो चीज़ का रिटर्न में हमारे एंड से कोई चीज़ की कमी ना हो। आपके एंड से अगर कमी हो रही है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। बाकी मेहनत करो, ये बोनस टाइम होता है। और एक सवाल अपने दिल से, देखो हर एक इंसान को झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं बोल सकता। आप अपने दिल से आज ये पूछना कि अगर कल को मान लेते हैं कि सब चीज़ें एकदम से खत्म हो गई, सितंबर या अक्टूबर में अगर एग्जाम होता है, तो क्या आप इसको क्वालिफाई कर लोगे? तो ये आपको आंसर देके जाएगा। अगर टेस्टों में 25 नंबर के मिनी मॉक टेस्ट हम लोग करवाते हैं, उसमें आप लोग अगर कट ऑफ को बीट नहीं कर पा रहे, उसमें अगर आप लोग टॉप 75 में नहीं आ पा रहे, तो क्या आप वहां पे एग्जाम में 75 में आ जाओगे? इतना मेहनत आप कर रहे हो, तो ये आपको सारे आंसर्स देके जाएगा। और आपको एक सीरियसनेस जो है इस वीडियो के बाद जरूर आएगी। अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से पूछ के खुद को आंसर देना, क्योंकि इंसान खुद को झूठ नहीं बोल सकता। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। एक जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें IB के लिए जो चीज़ें चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बुक्स रेफर करनी है, वो मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।